हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस से वेलकम है। देखिए, हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बता रहे थे, जिसमें कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपका 10.3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 तक हम सॉल्व किए हैं, मतलब हम क्वेश्चन बताए हैं आप लोग को। अब देखिए, इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 13 आता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 है। और इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है 13 के बाद ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका जो जो हम लोग को सॉल्व करना है, तो वो क्वेश्चन आपका 17 में 18 तक, मतलब 17 तक है। वाकई एक क्वेश्चन जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर टोटल देखा है तो 18 क्वेश्चन है, मतलब 18 क्वेश्चन है, 12 तक सॉल्व किए हैं और 13 आज से शुरू कर रहे हैं। इसके बाद फिर आपका जो एक्सरसाइज आपका 10.3 है वो समाप्त हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा। फिर आप लोग का है कि आप लोग खुद उसका प्रैक्टिस करें, खुद ही बनाएं, क्योंकि जब तक आप लोग खुद नहीं बनाएंगे, जब क्वेश्चन ठीक है आप थ्योरी पढ़ लिए या जो भी प्रॉपर्टीज है वो देख लिए, एग्जाम्पल्स देख लिए, एग्जाम्पल्स भी कुछ दिया हुआ है, यहाँ भी दिया और भी बुक में लिखा गया है, सारे सवाल आर.डी. शर्मा है, वो भी बना सकते हैं आप। और उसके बाद एक्सरसाइज बनाइए, या किसी का एनसीईआरटी का है तो एनसीईआरटी तो बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एनसीईआरटी तो पूरा बनाना ही चाहिए। तो फिर आप लोग बनाइए, खुद से ही बनाइएगा, क्योंकि आप जब खुद से बनाइएगा तो ज़्यादा वो हेल्पफुल होता है। क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे, जब तक कितना भी किसी का आप जो कोई भी आपको बताया है या टीचर को समझा रहा है या आपको बता रहा है, तो उससे ज़्यादा होता है कि आप सब कुछ समझ लें, सब कुछ देख लें, अब फिर खुद अपने से बनाने का कोशिश करें। ठीक है, चलिए। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि इफ ए बी सी, मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स है, तो कहता है सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको निकालना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी अब प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का वैल्यू निकालकर हमको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होता है। आप लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो कि आपके सामने है, उसका हमको वैल्यू निकाल कर दिखाना है। ठीक है, चलिए इसका देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या, हमको हेल्प कौन करेगा कि भाई जो गिवन में दिया हुआ है उसी से हम चलेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग जो हमको गिवन होता है, क्योंकि वही से क्वेश्चन का हम लोग शुरुआत करते हैं, मतलब पहले वही सोचते हैं कि ठीक भाई क्या दिया हुआ है, क्या करना हमको है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी पहले ही बोल दिया कि भाई कि इफ ए बी सी जो आपका वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो हम एक काम तो कर सकते हैं। सबसे पहले काम क्या कर सकते हैं कि वेक्टर ए बी सी का हम मैग्नीट्यूड निकाल लें, जो गिवन में हमको दिया हो। बोला यूनिट वेक्टर बोला है, तो गिवन में तो हमको यही दिया हुआ है। अगर इसको देखें, अगर यहाँ पर गिवन लिख दें, तो हमसे बोला है कि वेक्टर ए बी सी आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर अगर ए है तो इसका हम अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 1 के बराबर होगा। ठीक है, अगर वेक्टर बी का भी इसी तरह से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसका भी 1 ही होगा। फिर वेक्टर सी का भी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसका भी आपका 1 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये काम तो कर लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको यही बोला था, सबसे पहले यही बोला। उसके बाद देखिए गिवन में आपका क्या दिया हुआ कि सच दैट, देखिए अब क्या दिया हुआ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर आपका बी अब प्लस वेक्टर सी इक्वल टू, वो क्या बोला है कि 0 है। अब देखिए अब ये सोचना है कि इसका हम लोग जो हमको वैल्यू निकालने के लिए कहा गया उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब इसका हम लोग क्या करें इसके लिए, अब देखिए तो इसके लिए क्या करें, तो कुछ प्रॉपर्टीज का हम लोग याद करेंगे। जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, देखिए एक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर कोई वेक्टर मान लेते हैं, कोई वेक्टर आप एज्यूम कर लीजिए कि अब इसे कोई वेक्टर ए है, ठीक है, इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होता है, ये मेरा होता है मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये हम लोग पढ़े हैं, ये हम लोग प्रॉपर्टीज में इसका चर्चा वहाँ किया गया था, क्योंकि आप प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो प्रॉपर्टीज में आपको ये चीज़ मिलेगा।
आप वहाँ देखें एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी और जो ऑब्जर्वेशन लिखा है, तो ऑब्जर्वेशन इक्वल जो 3 है वहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है कि अगर वेक्टर ए है और डॉट वेक्टर, आप दोनों सेम ही वेक्टर है, वेक्टर ए है या बी हो चाहे सी कुछ भी हो, जब दोनों का सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड वह क्या होगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। बस यही इसमें ये बताया गया था। अब देखिए इसका हम याद रखेंगे बाकी ये निकालना, क्योंकि ये अगर आता है तो फार्मूला से ही आता है, क्योंकि वेक्टर ए है सेम ही वेक्टर का निकालना है। तो अगर हम लोग सोचे कि अगर ए डॉट बी का हम जो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी फिर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अगर देखा है तो यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सेम ही वेक्टर का निकाल रहे हैं। तो थीटा तो क्या होगा, अगर इस सेम ही वेक्टर का है, मान लें कि वेक्टर ए है, अगर देखें तो यही काम करना है। अगर अभी कोई जरूरी से बताना नहीं है, लेकिन देखिए यही है। अब मान लेते हैं कि ये आपका ये वेक्टर बी है, ठीक है, और ये वेक्टर आपका ए है, और यही देखिए थीटा होता है। तो ये दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और कॉस थीटा होता है। लेकिन ए का ही निकाला जाए, ए का ही डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो दोनों ए और बी दोनों, अब बी की जगह पर ही ए ही है, तो अगर बी की जगह पर ए ही है तो ये हो जाएगा कि आपका मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा। फिर देखा जाए तो बी के जगह पर ही मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा। अब फिर ये कॉस आपका क्या हो जाएगा, ये अगर यहाँ हम 0 डिग्री करते हैं तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो यही देखिए इसका स्क्वायर बन जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड ए, अब मैग्नीट्यूड ए का करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर ही ना बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया था कि आपका ये स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये काम हमको यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लोग यही करते हैं कि थीटा इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 डिग्री लेते हैं। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है उसका क्या हो जाएगा, अगर इसका हम 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो मैग्नीट्यूड ए, तो ये तो मैग्नीट्यूड है, किसी चीज़ का लेंथ है, तो इसका दोनों का अगर सेम ही आएगा, मान लें कि यहाँ से वैल्यू हमको 2 मिलता है, यहाँ से भी 2 मिलता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर 4 मिलेगा तो 4 का स्क्वायर होगा, जो भी मिलेगा वो आपका उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो यही प्रॉपर्टीज को हम याद करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, और इसको ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, याद करेंगे, और उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर इसमें हम ये काम करें कि वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी है इक्वल टू 0 है, तो इसमें हम क्या करें कि दोनों तरफ मॉड मतलब मैग्नीट्यूड यूज कर ले, मतलब मॉड का साइन लगा दें। अब यहाँ पर देखिए काम ये करें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, ठीक है। हम इधर भी इसका मैग्नीट्यूड लगा दें, अब ये 0 का भी मैग्नीट्यूड लगा दें, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड। अगर देखा जाए तो दोनों तरफ हम क्या किए, टेकिंग बोथ साइड मॉडुलस ले लिए, मतलब मॉड ले लिए, मॉड ही का साइन है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब मॉड का साइन यूज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखेंगे कि वैल्यू तो इसका तो 0 ही है, 0 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 0 मिलेगा। अब यहाँ जो यहाँ पर है वो तो हमको वही यहाँ से मिलेगा, यहाँ तो अभी कुछ कर नहीं सकते अभी फिलहाल। चलिए ठीक है, जो है वो लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे का क्या सोचे कि जो ए डॉट ए वाला जो स्क्वायर बनता है, तो हम इसको ठीक है बोथ साइड स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं। तो अब अगला स्टेप में हम क्या कर देंगे, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे और साथ में स्क्वायर है, 0 का भी स्क्वायर कर देंगे, तो 0 का स्क्वायर तो फिर आपको 0 ही मिलेगा। और यहाँ देखिए फिर क्या मिल जाएगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए मैग्नीट्यूड का जब स्क्वायर मिल गया तो हम तो अब ये काम कर सकते हैं जो अभी हम लोग देखे थे, उस वही काम को हम लोग फिर क्या करेंगे, अब हम लोग स्क्वायर मिल गया तो इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। तो इसका देखिए डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये कर लेते हैं। और इसका फिर सेम ही वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं तो ये हमको मिल जाएगा। चलिए ये है, देखिए इक्वल टू हमको मिल जाएगा 0, देखिए यही है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो प्लस होगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा, देखिए। तो इसका अब हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, जैसे निकालते हैं कि अब ए को उठाएंगे और तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं तीनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे।
तो तीनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए को करेंगे हम ए के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मिलेगा। फिर ए को बी के साथ करेंगे तब प्लस है, तो वेक्टर ए डॉट हमको बी मिलेगा। ठीक है, चलिए प्लस फिर ए को सी के साथ करेंगे तो वेक्टर ए और डॉट आपको सी मिलेगा। चलिए ए का तो काम समाप्त हो गया। अब बी जब वेक्टर बी को भी तीनों से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो बी डॉट ए हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर बी डॉट आपका ए हो जाएगा। चलिए प्लस होगा, फिर बी को बी के साथ निकालेंगे तो बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा प्लस। अब फिर क्या करेंगे, बी को सी के साथ निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर बी डॉट आपका सी हो जाएगा। देखिए ये मिलेगा। चलिए और क्या करेंगे, अब सी को भी तीनों के साथ निकाल, चलिए एक ही साथ निकाल देते हैं। तो यहाँ क्या होगा सी, तो ये हो जाएगा वेक्टर सी और डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। वेक्टर आपको क्या मिलेगा, वेक्टर ए प्लस हो जाएगा। सी को बी के साथ करेंगे तो वेक्टर सी और डॉट आपका वेक्टर बी हो जाएगा। अब फिर प्लस होगा, सी को सी के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर सी और डॉट आपका वेक्टर सी हो जाएगा। और इक्वल टू क्या है, जीरो, तो जीरो बैठाए थे। अब देखिए अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, एक काम देखिए कर लेते हैं कि देखिए जिसका देखिए अब यहाँ देखिए क्या है, ए डॉट ए है। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं बी डॉट बी है, अब फिर यहाँ देख रहे हैं सी डॉट सी है। तो हम तो ये कर सकते हैं कि इसका तो क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है, वेक्टर ए का आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड बैठा देते हैं प्लस, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी है तो इसका लिख सकते हैं वेक्टर बी का आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा प्लस, सी डॉट सी है तो इसका क्या हो जाएगा आपका वेक्टर सी का, आप फिर सीधे से मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए ये काम तो हम कर दिए। अब देखिए इसके बाद आगे देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है और बी डॉट ए है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्यूटेटिव रूल तो ये फॉलो करता है। तो हम जानते हैं कि वेक्टर ए, ऐसा लिखिए एग्जाम में लिखना चाहिए, आप साइड में कहीं पे लिख दीजिएगा कि वेक्टर ए डॉट बी होता है, वेक्टर बी डॉट ए जो होता है वो बराबर ही होता है, क्योंकि कम्यूटेटिव रूल को होल्ड करता है, ये फॉलो करता है। चलिए तो यहाँ हम ए डॉट बी है और यहाँ बी डॉट ए है, तो हम दोनों को एक ही कर देते हैं, मतलब ये आपका हो जाएगा ए डॉट ए, चलिए ए डॉट बी वेक्टर बी कर देते हैं यहाँ। चलिए ये जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पर जो आपका ये देखिए ये वाला और ये वाला, चलिए ये हो जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग बी डॉट ए को प्लस ए डॉट बी ही कर देते हैं, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर लेते हैं। चलिए इस तरह से काम कर लिए। अब आगे आते हैं, फिर देख रहे हैं क्या है, देखिए फिर आपका क्या है ए डॉट सी और सी डॉट ए, तो यहाँ भी वही काम कर लेते हैं। यहाँ आपका क्या है, ये है आपका ए डॉट सी है, ए डॉट वेक्टर सी है और सी डॉट ए है। तो इसको आप देखिए हम प्रूफ में देख लेते हैं, तो सी डॉट ए ही है तो इसको सी डॉट ए, अच्छा तो हम इंटरचेंज कर भी सकते हैं। अगर यहाँ हम चेंज कर दिए तो वहाँ फिर चाहे तो हम चेंज कर देंगे, और नहीं तो आप क्या कीजिए कि सी डॉट ए ही कर दीजिए। इसका हम देखिए क्या करते हैं, सी डॉट ए ही कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये रख देते हैं। और यहाँ पर सी डॉट ए है, ये है। आप जिसको चाहे उसको जैसे है उसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है। फिर देखिए आपका ये हो गया, फिर देखिए बी डॉट सी है तो बी डॉट सी ही रखना है, और यहाँ पर सी डॉट बी है तो फिर यहाँ पर देखिए आपका क्या है बी डॉट सी है, तो आप प्लस फिर क्या कीजिए, यहाँ पर सी डॉट बी है तो बी डॉट सी कर दीजिए, बी डॉट हम यहाँ पर सी कर देते हैं, आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है। अब देखिए यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब देखिए जितना भी सबका मैग्नीट्यूड है
सबका क्या वैल्यू 1 है, तो उसका स्क्वायर का ही वैल्यू निकालेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू 1 है, कि सब यूनिट वेक्टर था। तो इसका स्क्वायर भी कर देंगे तो वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा हमको। तो यहाँ से देखा जाए तो हमको ये वैल्यू ये क्या जाए, आपका जो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। फिर यहाँ इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए प्लस। अब देख रहे हैं कि ए डॉट बी मतलब वेक्टर ए डॉट बी और वेक्टर ए डॉट बी, तो ये हो जाएगा आपका 2 वेक्टर ए डॉट बी हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चलिए प्लस। अब सी डॉट ए और सी डॉट ए, तो फिर यहाँ भी वही हो जाएगा, वेक्टर ए उसे सी पहले लिख देते हैं, सी है तो सी आपका डॉट ये वेक्टर ए हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ देख रहे हैं कि बी डॉट सी या बी डॉट सी, तो ये हो जाएगा 2 बी वेक्टर बी और डॉट वेक्टर सी और इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0। ये था। अब देखिए, अब यहाँ से फिर आगे हम बढ़ें। देखिए तो यहाँ पर देखिए काम कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा सा और है, बस ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ निकाल देते हैं। देखिए तब यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं कि 1 + 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 कर लेते हैं तो 3 हो जाएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 कॉमन भी निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 सभी में मिल रहा है। तो आपको मिलेगा ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी मिलेगा प्लस सी डॉट ए मिलेगा, वेक्टर सी डॉट आपका वेक्टर ए, अब प्लस मिलेगा बी डॉट सी, वेक्टर बी डॉट आपका सी हो जाएगा इक्वल टू आपका क्या मिलेगा 0। ये देखिए यहाँ से हमको ये मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अब क्या है, 3 को हम उस साइड लेके चले जाते हैं, तो ये -3 हो जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और ए डॉट बी हो जाएगा प्लस सी डॉट ए हो जाएगा अब प्लस बी डॉट सी हो जाएगा। यहाँ -3 हो जाएगा। अब फिर इसका वैल्यू निकालेंगे तो बाई 2 कर देंगे। देखिए यहाँ से मिला क्या हमको, ए वेक्टर ए डॉट आपका वेक्टर बी प्लस सी डॉट आपका ए मिला प्लस बी डॉट सी इक्वल टू क्या मिलेगा -3/2, -3/2। यही देखिए हमको प्रूफ करने के लिए, मतलब इसका प्रूफ नहीं, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला था, हम वैल्यू निकाल दिए। अब क्या बोला था कि ए डॉट बी फिर प्लस, ठीक है, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए -3/2। प्लस में है तो कोई दिक्कत, आगे पीछे भी है तो कोई बात नहीं है, ये पहले है ये बाद में है, कोई परेशानी नहीं है। आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसको अरेंज भी कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में है तो कोई परेशानी नहीं है, कि आप चाहते हैं कि वो काम कर ले तो आप वो भी कर सकते हैं। ए डॉट बी फिर है बी डॉट सी, आप वही काम कर लें, बी डॉट सी लिख दें। अब प्लस सी डॉट ए, प्लस है सी डॉट आपका वेक्टर ए जो हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। तो ये है, तो वेक्टर ये है, इसको ए लिख दीजिए यहाँ पर, ये ए है। तो ये देखिए दिया, यही हमको इसका वैल्यू निकालना था, हम वैल्यू निकाल दिए। अगर ये भी लिखेंगे पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, क्योंकि प्लस में माइनस में तो है कि साइन चेंज हो गया, जो माइनस था प्लस में आ गया, प्लस माइनस में आ गया, सब तो हुआ नहीं। प्लस में है कोई बात नहीं, आगे पीछे हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को हम जो क्वेश्चन था इसी तरह से इसका वैल्यू, देखिए तो सब कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ हमको इसका वैल्यू निकालना था, कुछ कंडीशन दिया था और इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल कर दिखा दिया। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 14 बनाते हैं, लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि इफ आइदर वेक्टर ए बराबर 0, मेरा वेक्टर ए बराबर 0 और वेक्टर बी बराबर भी 0 होगा, सॉरी यहाँ पर बी बराबर 0 होगा, यहाँ पर लिख दीजिए वेक्टर बी बराबर 0, तब करना है देन आपका क्या है आपका देन, चलिए देन यहाँ हो जाएगा, देन ए डॉट बी इक्वल टू 0। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या था क्वेश्चन, क्या था कि इफ आइदर वेक्टर ए बराबर 0 और वेक्टर बी बराबर 0 देन ए डॉट बी, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू।
लिखा है कन्वर्स, आपका जो लिखा हुआ है कि नीड नॉट बी। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 14 क्या है कि इफ आइदर वेक्टर ए बराबर 0 और वेक्टर बी बराबर 0, ठीक है। चलिए देन ए डॉट बी मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 बट द कन्वर्स डिड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें यहाँ क्वेश्चन में हमसे ये बोला है, देखिए क्या कहना है, क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगर क्वेश्चन को हम देखें तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। देखिए अब बोलता है कि इफ आइदर वेक्टर ए और वेक्टर बी 0। देखिए अब यहाँ पर ये सोचना ये है कि अगर जो ठीक है भाई, अगर वेक्टर ए है, अगर वेक्टर ए है या वेक्टर बी, दोनों में से कोई भी, अगर वेक्टर ए बराबर 0 है या अगर अब वेक्टर बी बराबर 0 है तो ये भी हो सकता है। तो होगा क्या भाई, जब वेक्टर ए 0 वेक्टर बी 0 है तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आपका देखिए 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम ये सोचे कि अगर यहाँ पर देखिए वही चीज को फिर क्या है कि अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, ए डॉट अगर बी इक्वल टू 0 है तो यहाँ से भी हमको क्या मिलेगा, तो ये भी यहाँ से भी हो सकता है कि भाई कि वेक्टर ए इक्वल टू 0। अब फिर क्या होगा और आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर बी इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, माना कि ठीक है 0 मिलता है, ठीक है। या फिर क्या हो जाएगा वेक्टर बी इक्वल टू 0, ठीक है, वेक्टर आपको वेक्टर 0 मिलेगा, ठीक है। लेकिन देखिए इसका उल्टा कहता है कि आपका ठीक है बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। यही बोलता है हमसे कि कन्वर्स देन व्हाट, ऐसे पूछा है कि व्हाट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। देखिए क्या बोला कि बट द कन्वर्स डिड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें ठीक है कि भाई कि वेक्टर ए 0 है वेक्टर बी 0 है, तो दोनों में से कोई 0 है तो आपका ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो गया। तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 इक्वल टू भी हो सकता है कि भाई कि वेक्टर ए 0 हो वेक्टर बी 0 हो। लेकिन अब ऐसा हमको एग्जाम्पल देना है कि उसका उल्टा, अब ऐसा वेक्टर हमको एग्जाम्पल सोचना है कि ऐसा वेक्टर का हम दो वेक्टर ऐसा ले लें, वेक्टर ए और बी ऐसा वेक्टर हम सोचे कि जिसका डॉट प्रोडक्ट निकाले वो वेक्टर 0 के बराबर नहीं हो, लेकिन उसका डॉट प्रोडक्ट निकाले तो 0 के बराबर हो जाए, अब वो दोनों वेक्टर क्या हो 0 नहीं हो। देखिए अब इसे मान लेके हम कोई एक एग्जाम्पल सोचते हैं। अब ऐसा कोई हम एग्जाम्पल देखिए देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो ऐसा वेक्टर की जो 0 के बराबर नहीं हो। अब इसे मान लेके हम ऐसा वेक्टर देखिए, वेक्टर ए है, कुछ ही ले लेते हैं, जैसे मान ले 3 आपका क्या है, यहाँ ले लेते हैं 3i का प्लस 4j का, अब प्लस ले लेते हैं 5k का। देखिए ये ऐसा वेक्टर है कि जो कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए मतलब इक्वल टू 0 नहीं है ये। फिर हम वेक्टर बी के बारे में भी कुछ ऐसा सोचते हैं कि देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं कि माइनस 3i कैप ले लेते हैं, माइनस 4j कैप ले लेते हैं, अब प्लस 5k कैप ले लेते हैं, मतलब डिफरेंट वेक्टर ले लेते हैं। देखिए ये k कैप ले लेते हैं, ये भी आपका वेक्टर है जो 0 के बराबर नहीं है। अब ये दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। ये दोनों का क्या निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर निकालते हैं। तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होगा, तो इसमें हम ऐसा हम लोग डॉट प्रोडक्ट पहले भी निकाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आई तो आएगा क्योंकि आई 1 होता है, आई डॉट आई 1 होता है, फिर आई को हम जे के साथ करेंगे, के साथ करेंगे, सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ आई डॉट आई निकालेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 9 हो जाएगा। अब आई डॉट आई वैल्यू 1 होता है, फिर जे के साथ जब आएंगे तो जे को जे के साथ करेंगे तो माइनस 16 हमको मिल जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। कैसा हम आपको बता भी रहे थे, इसके पहले भी क्वेश्चन में ऐसा हम सॉल्व किए हैं। फिर अगर के के पास आएंगे तो के का करेंगे तो के डॉट आपका के क्या हो जाएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा तो 5 देखिए 25 हो जाएगा। अब देखिए इसका जब हम सम निकाले तो ये कितना हो जाएगा, देखिए सब कट कर आपको क्या मिलेगा। देखिए हम दो वेक्टर ऐसा सोच लिए थे कि जो कि दो 0 वेक्टर नहीं था, लेकिन देखिए जब सम निकाले तो ये 0 के बराबर आ गया। तो यही इसमें हमको निकाल कर दिखाना था और कुछ नहीं था कि भाई क्या आप ऐसा क्या बता कि बट द कन्वर्स डिड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल देकर ये दिखा दिए, यही इसमें करना है और कुछ नहीं है।
कि एग्जाम्पल देकर आप बताइए कि भाई कि दो ऐसा वेक्टर हम लेके चले कि जो कि उसका उल्टा लिए, वो बोलता है जीरो, हम जीरो नहीं लिए, अब फिर भी ए डॉट बी निकाले तो जीरो दिखा दिए। तो यही इसमें करना था। तो क्वेश्चन नंबर आपको 14 में इतना ही करना है बस। अब देखिए इसके बाद ठीक है, इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो हम लोग 14 तक देखे हैं, 15 से आपको जो क्वेश्चन बनाएंगे आगे, तो इसमें देखिए यहाँ पर टाइम इतना नहीं अवेलेबल है कि जैसे कि आपका हम जो क्वेश्चन नंबर 15 इसी वीडियो में सॉल्व करें। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो होगा वो अगले पार्ट में आपको मिलेगा। 14 के बाद जो भी उसका वीडियो आप देखेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि 4 वीडियो बनाए हैं, तो पार्ट 4 तक हो गया। आज एक वीडियो बनाएंगे तो 5, तो पार्ट ये 6 में चला जाएगा। एक आप एक्सरसाइज जो आप 10.3 देखिएगा, वहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके आपको सारा लिखा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो जाएगा, जो हम बनाएंगे, तो वो आपको पार्ट 6 में मिलेगा। ठीक है, थैंक्स। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।